So beta, our today's topic is a solution of solution of first order solution of first order and first order and first degree डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बेटा जी हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है, हाउ वी कैन फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड आप लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी फॉर्मेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है बेटा जी सोल्यूशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब बेटा जी अब हमने सोल्यूशन फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड डिस्कस करने। जो फर्स्ट मेथड है या टाइप 1 है जिसके लिए हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, वो कौन सी फॉर्म है, दैट फॉर्म इज वेरिएबल सेपरेबल form for finding the solution, variable separable form for finding the solution। इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें से dx वाली टर्म dx और जिनमें x इन्वॉल्व हो वो एक साइड पे कर लेनी है, लेट अस सपोज ऑन द राइट हैंड साइड, और जिन वेरिएबल्स में y हो और साथ में dy हो उनको आप लोगों ने कर देना है ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा जी, वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स आप लोगों ने क्या कर देने हैं, सेपरेट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि x एंड उसका जो डेरिवेटिव है dx उसको एक साइड पे कर देना है। लेट अस सपोज, जैसे हम सपोज करते हैं कि जितनी भी टर्म्स x को इंक्लूड कर रही हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, fx dx इज इक्वल्स टू, बेटा जिन टर्म्स में y है उनको fy dy। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने इस को सॉल्व करने के लिए क्या परफॉर्म कर देनी है, इंटीग्रेशन। तो बेटा आफ्टर द वेरिएबल सेपरेशन हम लोगों ने क्या परफॉर्म कर देनी है, इंटीग्रेशन, और वी गेट अ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि पहले हम इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ऑन द फॉर्म ऑफ द फॉर्म वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। सो बेटा राइट डाउन, जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल डिस्कस करनी है, सॉल्व e raised to power y dy plus dx is equals to x e raised to power y dx। ठीक है, हम लोगों ने बेटा जी देखो इस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, सिंपल dy अपॉन dx। तो दैट मीन्स कि बेटा जी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 1 डिग्री इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा अगर मैं इसको रीराइट करूंगी, इफ आई रीराइट दिस इक्वेशन, तो रीराइट करके क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर y dy प्लस e रेज टू पावर y dx इज इक्वल्स टू x e रेज टू पावर y dx। अब बेटा उसके बाद आप लोग अगर चेक करोगे यहाँ से हर एक टर्म, अगर मैं इस टर्म को, क्योंकि इसमें dx है, इसको बेटा जी मैं शिफ्ट कर देती हूँ ऑन टू द राइट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर y dy इज इक्वल्स टू x e रेज टू पावर y माइनस ऑफ e रेज टू पावर y dx। ठीक है बेटा, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके वहां से e रेज टू पावर y क्या ले, अब हम क्या ले लेंगे कॉमन, e रेज टू पावर y dy इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर y x माइनस 1 dx। ठीक है बेटा देखो यहाँ पे भी e रेज टू पावर y है, यहाँ पे भी e रेज टू पावर y है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। तो dy इज इक्वल्स टू x माइनस 1 dx। अब बेटा ये चेक करो, अगर आप कंपेयर करोगे तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो उसमें सिर्फ कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, y, और जो आपकी राइट हैंड साइड में है उसमें कौन सा वेरिएबल इंक्लूडेड है, ओनली x। तो दैट मीन्स कि योर इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब बेटा वेरिएबल सेपरेट हो गए x वाली टर्म्स और dx एक साइड, y वाली टर्म और dy दूसरी साइड। ठीक है, तो अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए
हम लोगों ने क्या परफॉर्म कर देनी है, इंटीग्रेशन। तो व्हेन वी परफॉर्म इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, so integration dy is equals to integration of x minus 1 dx। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, y इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x प्लस क्या इंट्रोड्यूस होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये हमारा क्या फाइंड हो गया है सोल्यूशन। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, उसमें से पहले हम लोगों ने dx वाली टर्म एक साइड लेके, फिर बेटा जो टर्म कॉमन आए थे उसको कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। मेरे पास क्या आ गया है, dy इज इक्वल्स टू x माइनस 1 dx। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने क्या परफॉर्म कर दी, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो dy की इंटीग्रेशन क्या रहनी थी, y, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस x प्लस c। सो बेटा अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कब पॉसिबल है, अगर मेरे पास dy और y वाली टर्म एक साइड हो, x और dx वाली टर्म दूसरी साइड हो। ठीक है, तो बेटा उसके बाद इंटीग्रेशन सॉल्व करके हमारे पास क्या फाइंड हो गया, आंसर। सो बेटा एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल, शाबाश बोलो अगर इसमें कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो। फिर बेटा नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। हाँ जी किरण। नो मैम। ठीक, सो बेटा जी जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द differential solve the differential equation dy upon dx is equals to e raised to power 3x minus 3y plus x square into e raised to power minus of 3y। ठीक है, यहाँ पे भी चेक करो बेटा जी हमारे पास कौन सी टर्म है, dy अपॉन dx। तो दैट मीन्स dy अपॉन dx की पावर भी कितनी है, 1। तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले बेटा जी मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगी, रीराइट। सो माई dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 3x इंटू e रेज टू पावर माइनस ऑफ 3y, फिर प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 3y। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो बेस सेम है तो हमें पता है पावर्स ऐड होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर 3x इंटू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 3y। अब बेटा इस साइड से अगर मैं कॉमन लूँ तो कौन सी टर्म मेरी कॉमन आ रही है, ई रेज टू पावर माइनस 3y इज अ कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी टर्म रहेगी मेरे पास, ई रेज टू पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर बेटा मैं dx को इस साइड शिफ्ट कर दूं और e रेज टू पावर माइनस 3y को इस साइड शिफ्ट कर दूं तो मेरी फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो dy अपॉन e रेज टू पावर माइनस 3y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। अब बेटा ये जो हमारी टर्म है दैट इज इनटू द डिनोमिनेटर, तो इसको मैं शिफ्ट करूंगी इनटू द न्यूमिनेटर, e रेज टू पावर 3y, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। e रेज टू पावर 3y dy इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा जी dy dx इन्वॉल्व है तो यहाँ पे मुझे क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, इंटीग्रेशन। तो व्हेन वी परफॉर्म इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 3y अपॉन 3, हमें पता है e रेज टू पावर अगर ax हो तो उसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है, e रेज टू पावर ax अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी टर्म थी, 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी इंटीग्रेशन, e रेज टू पावर 3x अपॉन 3। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी आएगी, एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस सी। अगर आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो e रेज टू पावर 3y इज इक्वल टू, बेटा जी वी टेक 3 एज एलसीएम, यहाँ से 3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, e रेज टू पावर 3x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3c, दैट इज अवर सोल्यूशन। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में बेटा बड़ी इजीली हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेट कर दिए, एक्स और dx वाली टर्म एक साइड, ठीक है,
जिनमें y और dy इन्वॉल्व था वो दूसरी साइड शिफ्ट करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया इसका आंसर। ठीक है, तो बेटा ये है हमारा कंसेप्ट किसका, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का। ठीक है, अब बेटा हम एक और न्यूमेरिकल इसी के बेसिस पे डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास कंडीशन गिवन होगी फॉर फाइंडिंग द कांस्टेंट। ठीक है, राइट डाउन डिटरमिन the particular solution, the particular solution of tan x dx is equals to y dx given that y is equal to 6 then x is equals to pi by। ठीक है, सो बेटा ये जो कंडीशन गिवन है ये किसके लिए गिवन है कि जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हमारे पास कंडीशन गिवन। सो बेटा गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, tan x dx इज इक्वल टू y tan जस्ट tan x dy। ठीक है, tan x dy इज इक्वल टू y dx। अब बेटा यहाँ से भी बड़ी इजीली y ओवर dy अपॉन हम लोग क्या लिख देंगे y दिस इज इक्वल्स टू dx अपॉन tan x। वेरिएबल तो सेपरेट हो गए बट हमारे पास टर्म क्या आई 1 अपॉन टेन एक्स। वी नो दैट 1 अपॉन टेन एक्स क्या, 1 अपॉन टेन एक्स मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन टेन एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे कॉट एक्स डी एक्स। If we want to further rewrite this dy upon y, अब बेटा cot x हमें पता है tan x किसके इक्वल होता है sin x ओवर cos x और cot x किसके इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x dx। अब बेटा हम बड़ी इजीली इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं व्हेन वी परफॉर्म द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड dy upon y is equals to integration of cos x upon sin x dx plus c। बेटा 1 अपॉन वाई डी वाई है न्यूमिनेटर में, तो इसकी इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है कितनी आ जाएगी log y। बेटा डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव इसके न्यूमिनेटर में पड़ा है तो इसका आंसर कितना होता है log ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है हमारा c। अब बेटा यहाँ से आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या पूछा उन्होंने आफ्टर दैट कि इसका कौन सा सोल्यूशन फाइंड करो, पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि हम लोगों ने जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट हमारे पास एक इक्वेशन कंडीशन गिवन है। द कंडीशन इज, क्या कंडीशन गिवन है, y is equals to 6 when x is equal to pi by 3। y value of y is equal to 6 when x is equal to pi by 3। तो मेरे पास कितना आ गया log 6 is equal to log sin pi by 3। ठीक है, sin pi by 3 means sin 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू फॉर sin 60 is अंडर रूट 3 by 2। तो log 6 equals to log अंडर रूट 3 by 2 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी log 6, देखिए इस साइड पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, अंडर रूट 3 by 2 इज इक्वल्स टू c।
अब तो स्टूडेंट्स हमें पता है log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 ओवर अंडर रूट टी बाई 2 इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, c। सो log log मेरे पास क्या आ गया, log विट इज 6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2, ये 2 डिनोमिनेटर वाला आ जाएगा इंटू न्यूमिनेटर अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू c। बेटा दिस 3, ये हमारा जो 3 है ये क्या होगा, 2 टाइम्स अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो एक अंडर रूट 3 के साथ एक अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट। सो लॉग ऑफ क्या बच गया पर हमारे पास, 2 इंटू 2 4, 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू सी। ठीक है, सो अब हम लोगों ने जो c की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है इनटू द जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया। सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू log sin x, log sin x प्लस log 4 अंडर रूट 3। ठीक है, सो बिटवीन log y पता है log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m इंटू n, log sin x इंटू 4 अंडर रूट 3। तो log के साथ log क्या होगा, कैंसर, y इज इक्वल टू sin x 4 अंडर रूट 3। सो दिस इज अवर सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में देखो बेटा जी कांस्टेंट अपेयर नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई दिस सोल्यूशन इज नोन एज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब भी बेटा जी आपको क्वेश्चन आया कि फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो दैट मीन्स आपके जो सोल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होगा, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बेटा जी जैसे कि इस न्यूमेरिकल में गिवन थी, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या गिवन थी, y इज इक्वल्स टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू, जब हमारा x कितना है, द वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, पहले बेटा देखो इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने जो इक्वेशन गिवन थी उसमें से y और dy वाली टर्म एक साइड कर ली, x और dx वाली टर्म एक साइड कर ली। ठीक है, उसके बाद बेटा जी cot की वैल्यू लिखी थी, cot इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x। ठीक है, फिर बेटा हमें बताया dy अपॉन y कितना आ गया इसका, log y इज इक्वल टू log ऑफ sin x प्लस c। ठीक है, तो अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो दैट मीन्स कि हम लोगों ने कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करनी। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने क्या करना है, उसको उसको क्या करना था, वो वैल्यू पुट करके कांस्टेंट निकालना। ठीक है, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 5/3। ठीक है, तो वो हमने किया। ठीक है, तो बेटा ये जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज अ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सिंपली x और dx की टर्म एक साइड, y और dy की टर्म एक साइड, और उसके बाद हम लोगों ने क्या परफॉर्म कर देनी है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, हमें पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में क्या होते हैं, इनवर्स, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट। बेटा जी जो सेकेंड टाइप है हमारी फॉर द सोल्यूशन वो क्या है, इक्वेशंस 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 reducible to equations reducible to variable separable form। कई बार बेटा जी क्या होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं होती, जहाँ डायरेक्टली हम उसके वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, तो बेटा उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, उसके लिए बेटा हो सकता है एक तो स्टैंडर्ड ही है कि हम लोग टर्म इक्वेट कर दें, एक्स वाली टर्म एक साइड ले लें, वाई वाली टर्म दूसरी साइड ले लें। ठीक है, दूसरा क्या है कि बेटा हमारे पास अगर फ्रैक्शन में हो तो हम फ्रैक्शन रिमूव कर दें। एक बेटा इसमें स्पेशल टाइप होती है कि जो मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई where a and b are a constant। ये यहाँ पे तो सिंपली dy upon dx हो,
बट यहाँ पे क्या हो, इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई क्या हो, किसकी टर्म में हो फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ ए एक्स प्लस इन टर्म्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो इसके लिए हम लोगों ने अगर इस टाइप की इक्वेशन आ गई, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो हम लोगों ने क्या किया करना है, ए एक्स प्लस वी वाई को क्या पुट कर देना है, टी। ठीक है, ये बेटा अपने स्टेप्स याद रखने हैं। अगर हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या पुट करना है, वी पुट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू टी। तो जब अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। फ्रॉम दिस इफ वी फाइंड द वैल्यू फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वो कितनी आ जाएगी, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस ए इंटू वन अपॉन बी। ठीक है, बी मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, पहले ये उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इटली आफ्टर दिस आप लोगों ने ये सारी की सारी वैल्यू इनटू गिवन इक्वेशन पुट कर देनी। गिवन इक्वेशन मींस इस इक्वेशन में पुट कर देनी। व्हेन बेटा जी यू सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, आप लोग बेटा यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास इक्वेशन कैसी आ जाएगी, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू बी इंटू एफ ऑफ टी। ऐसी इक्वेशन आप लोगों के पास आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन में बेटा फिर आपने वेरिएबल सेपरेट करके इसको सॉल्व कर लेना है। जब आप सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग इन द लास्ट स्टेप यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू आपने को ने क्या पुट कर देनी, ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ये बेटा जी क्या है हमारे पास कि अगर जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम किस में रिड्यूस कर सकते हैं, इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन किस टाइप की होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस वी वाई। फॉर दैट वी पुट ए एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू टी। टी पुट करते हैं, फिर बेटा जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ए प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है और यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो बेटा जब हम पुट करेंगे तो आप लोगों ने फिर वहां से लास्ट में उसको वेरिएबल सेपरेबल करके और लास्ट में वैल्यू क्या पुट करनी है, वैल्यू यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ अ टी, जो भी आप वेरिएबल यूज करो। जैसे कि बेटा जी इसकी एक हमारे पास एग्जांपल है, वी कैन डिस्कस द एग्जांपल। सो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx is equals to 4x plus y प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ में अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है, फंक्शन किसका है, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, लीनियर है, लीनियर ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1। तो इसको सब सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने 4x प्लस वाई प्लस 1 को न्यू वेरिएबल पुट कर देना है, दैट इज इक्वल्स टू टी। उसके बाद क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। तो बेटा जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है, 4x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कितना होगा, dy अपॉन x, और 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। दिस इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx। सो फ्रॉम दिस if we find dy upon dx, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx माइनस ऑफ 4। ठीक है बेटा, ये वैल्यू हम लोगों ने dy अपॉन dx की वैल्यू जो हमारी गिवन इक्वेशन है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ बेटा वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, dt अपॉन dx माइनस 4 इज इक्वल टू,
हम लोगों ने बेटा जी चेक कीजिए 4x+y+1 को क्या पुट किया था t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। सो dt अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास t स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि साइड -4 था नेगेटिव, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब बेटा जी हम लोगों ने यहाँ पे जब करनी है इंटीग्रेशन, वेरिएबल सेपरेट करने हैं, t को इस साइड शिफ्ट करूंगी तो टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब क्या होगा मेरे पास वेरिएबल सेपरेट, ठीक है। एक्स देखो बेटा जी एक्स एक साइड है, टी और विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव के जो वेरिएबल है वो मेरे पास दूसरी साइड, ठीक है। अब बेटा फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन और फॉर रिमूविंग द डेरिवेटिव हम लोगों ने क्या परफॉर्म करनी है, वी परफॉर्म इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। हमारे पास बेटा जी एक फॉर्मूला होता था डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1/tan 1 x/a, ठीक है। 1/tan 1 x/a। तो यहाँ पे देखो a की जगह पे मेरे पास क्या है 2, x की जगह पे वेरिएबल क्या है t, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 tan 1t/2, उन्हें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। So when we apply the formula here, 1/2 tan inverse t upon 2 dx लिखा है, सिंपल कांस्टेंट मीन्स x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो बेटा लास्ट में जो हमारे पास में जो स्टेटमेंट गिवन थी वो तो गिवन थी इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है। तो हम लोग t की वैल्यू पुट कर देंगे, व्हाट इज द वैल्यू फॉर t, t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, t is equals to tan inverse 4x plus y plus 1 divided by 2 is equals to x plus c, ठीक है। so this is our solution, ठीक है। सो बेटा ये है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारी कि हम लोग स्पेशल फॉर्म के हमारी इक्वेशन है वो डायरेक्टली नहीं गिवन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, हम लोगों ने कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करके उसको किस में कन्वर्ट किया है इनटू अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो यहाँ पे बेटा जी हम लोगों ने जैसे कि आर्टिकल में डिस्कस किया था कि हम लोगों ने क्या पुट करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, जो हमारे पास क्या है ए ए एक्स प्लस बी वाई उसको टी पुट करते हैं, ठीक है। एक बार बेटा इसको जल्दी से चेक कर लो फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। शाबाश, टी पुट कर दिया, फिर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कन्वर्ट हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दिया, आफ्टर अप्लाइंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फिर हम लोगों ने लास्ट में ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो बेटा कई बार आएगा आपको ऐसा न्यूमेरिकल कि डायरेक्टली नहीं बनोगा तो आपको आपने उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो राइट डाउन नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने करना है, सॉल्व सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the differential equation secant square x
इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0. दिस न्यूमेरिकल इज इम्पोर्टेंट, बट न्यूमेरिकल इजी है, स्टेटमेंट चाहे आप लोगों को डिफिकल्ट लगे. ठीक है, देखो बेटा जी मेरे पास क्या है, सेकंड स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स सेकंड स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई. तो बेटा मैं दोनों साइड को डिवाइड कर देती हूँ, एंड डिवाइड विद टेन एक्स टेन वाई के साथ. ठीक है, जब यहाँ पे डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स. ठीक है, तो बेटा टेन वाई के साथ टेन वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. सिमिलरली जब यहाँ पे डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. देखो अब डी एक्स के साथ कौन सी टर्म आ गई, टर्म्स ऑफ एक्स. डी वाई के साथ कौन सी टर्म आ गई, वे टर्म्स ऑफ वाई. तो हम अब लोग क्या परफॉर्म करते हैं, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर वाई ओवर टेन वाई डी वाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, क्योंकि इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिए तो कांस्टेंट हमारा क्या होगा, इंट्रोड्यूस. ठीक है, सो बेटा व्हाट इज द आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन. अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो बेटा इस जो मैंने आपके सामने इंटीग्रेशन है इसका आंसर क्या आएगा, तो बेटा व्हाट इज द आंसर फॉर बोथ द इंटीग्रेशन, फर्स्ट और सेम, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक्स है डी एक्स है, यहाँ पे वाई है डी वाई. तो आंसर बताइए बेटा क्या आएगा इस इंटीग्रेशन का आंसर. देखो कौन सा कंसेप्ट यूज हो, देखो यू ओवर वी का फॉर्मूला तो आप लोगों के पास है ही, वो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. अब आप लोगों ने सोचना है कि आप लोग इस इंटीग्रेशन को कैसे करोगे. बताइए बेटा कैसे करोगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व. बेटा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जी बताओ स्टूडेंट्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है. किरण, मैम sin 2x. सेकेंड स्क्वायर टू एक्स. तो बेटा देखो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट होगा जो हमने एक बार पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं. कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में बढ़ा है तो क्या आएगा आंसर मेरे पास, लॉग ऑफ एफ एक्स. ठीक है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टेन एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टेन वाई, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट सी. अब बेटा यहाँ पे देखो लॉग ऑफ फर्स्ट लॉग ए प्लस बी या लॉग एम प्लस एन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा जी हमारे पास, लॉग एम, कौन सा फॉर्मूला था, लॉग एम प्लस लॉग एन, किसके इक्वल होता है, चलो आप लोग बताओ कितनी बात की, लॉग एम प्लस लॉग एन. हाँ बोलो शाबाश, लॉग एम प्लस लॉग एन. बताओ बेटा, तो बेटा जी दिस इज इक्वल टू लॉग एम एन. कितना फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तभी आप लोगों के आंसर पेपर में निकलेंगे. लॉग टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल्स टू सी. अगर बेटा आपने इसको सब फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो लॉग रिमूव, टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल्स टू लॉग को रिमूव करोगे ई रेस टू पावर सी. हम इसको रीनेम कर देते हैं, टेन एक्स टेन वाई इज इक्वल्स टू सी डैश. ठीक है,
फिर सी डैश जो हमारा है वो भी क्या है, कांस्टेंट। फिर जो सिर्फ कांस्टेंट को रीनेम किया है, सी क्या था कांस्टेंट, तो ई रेज टू पावर सी भी क्या होगा कांस्टेंट, इसको मैंने रीनेम करके कौन सा नेम किया है, सी डैश। सी वन दे लो, सी डैश दे लो, दैट इज योर चॉइस, चाहे ए बी सी जो मर्जी दे, ठीक है। सो बेटा ये न्यूमेरिकल देखो कितना सिंपल है कि इसमें सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेटा देखो यहाँ से अगर आप देखो 10x यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से 10y यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो जब आप ऐसी शिफ्टिंग करोगे तो जो आपकी फॉर्म है वो कौन सी बन जाएगी, यूर फॉर्म बिकम अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में फिर आपने क्या परफॉर्म, जब सेपरेट हो गया वेरिएबल फिर क्या परफॉर्म कर, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फॉर्म की, इंटीग्रेशन में भी कौन सा फॉर्मूला लगा हमारा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ठीक है। तो फिर लॉग का फॉर्मूला लग गया, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन। फिर बेटा जी हमने लॉग को रिमूव करने के लिए एक्सपोनेंशियल की पावर में। ओके, तो बेटा इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।